हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे जीके जीएस का टॉप 40 प्रश्न जो आपके हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ध्यान से एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व को जो सबसे बड़ी झील है जो क्षेत्रफल के अनुसार से है वो कैस्पियन सागर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों, सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों, अंतिम जो मुगल जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो झील पर स्थित है वो अमृत सरोवर झील पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आरआरबी 2006 में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर सी, जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? ए सुगर, बी खरगोश, सी बकरी, डी भेड़। तो दोस्तों, ऊन जो प्राप्त नहीं होता है वो सुगर से प्राप्त नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेल इंजन के आविष्कार कौन है? दोस्तों, रेल इंजन का जो आविष्कारक जो है वो जॉर्ज स्टीफेसन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इंसुलिन का जो बीमारियां का जो ठीक करने के लिए जो किया जाता है वो मधुमेह को ठीक करने के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जो क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, पुष्कर जो मेला लगता है वो अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी
वो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों शास्त्रीय जो संगीत जो लिया गया था वो सामवेद से लिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो रेल का जो आरंभ हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहसंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लोहसंग जो उत्सव मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? दोस्तों अजंता जो चित्रकारी जो संबंधित है वो गुप्त काल चित्रकारी से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने बनवाई थी? तो दोस्तों बुलंद जो दरवाज़ा बनवाए थे वो जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना जो की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जलियांवाला बाग वो अमृतसर में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो दोस्तों पोंगल जो है वो तमिलनाडु का राज्य का सबसे चर्चित पर्व है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंताएं की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अजंताएं की जो गुफाएं स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर जो सागर जो बांध जो नदी पर स्थित है वो चंबल नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों अमृतसर स्थित मंदिर जो बनाया गया था वो अर्जुन देव द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक है वो गौतम बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर जो भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था यानी कि रामानंद जी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो टीबी जो दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार का जो नगद राशि है वो 15 लाख रुपये है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा की जो स्थापना जो की थी वो गुरु गोविंद जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो दोस्तों जो शासनकाल में जो राजकीय इस्लाम समाप्त किया गया था वो हो जाएगा अकबर द्वारा जो राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी को जो हत्या की थी वो नाथूराम गॉडसे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की थी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे जो बड़ा महाकाव्य है महाभारत है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन है? तो दोस्तों गोवा की जो स्वीकृत जो राजभाषा है वो हो जाएगा कोंकणी जो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों संघ जो शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर का जो दिवस मनाया जाता है वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में है? दोस्तों लोक चित्रकला की जो मधुबनी भारत के जो है बिहार राज्य में स्थित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि आपका HW है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ए सरोजिनी नायडू, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अरविंद घोष। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपका 40 में से आपका कितना राइट हुआ था ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।